ताले ग्राम ग्राम 2 लाख रुपया दिया जो बुरे तरीका से मारना उसको जो बच ना पाए। यहाँ चोट लगे हैं, भेम में चोट लगा है, बंदूक के घर में से जब अथी पर से ब्रांच पर से उठा लिया ना, मारते मारते की करा से वो गाड़ी में बैठा लिया। किसी के दबाव में आनन फानन में गया है। जो मदन बैठा अभी इलाजरत है, अंतिम सांस ले रहा है। 3 गाड़ी फोर्स लेके गया है और बेरहमी से जाते उसको पीटने लगा दरवाजे पर पीट करके उसको गाड़ी में ले गया। एनडीए गठबंधन के लोग कहते कि ना हम फंसते हैं ना हम फंसाते हैं। दलित परिवार को तो कुछ समझ नहीं रहा है ना इस समाज में। 1 डिसमिल जमीन के लिए किसी का जान पर पड़ जाए। कौन ऐसा आदमी है जिसने उसको दबाव बनाया? मैं तो एक बार बताइए, सुशासन की सरकार है, देखते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के सर पर जूता पहनने वाला जो है कपड़ा था पहना देता है। आज मुख्यमंत्री जी किससे तहकीकात करते हैं? पदाधिकारी से। पदाधिकारी आम जन के बात करेगा? सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर विधानसभा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पे आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है बर्बरता तरीके से एक व्यक्ति की जमकर पिटाई की गई है, जिसमें उसकी हालत जो है काफी खराब है। और आपको बता दें कि बिहार में सुशासन की सरकार जो कहा जाता है वह पूरी तरह से जो है आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। वही जो परिजन है उनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि हमारे पट्टीदार से 1 डिसमिल जमीन को लेकर जो है विवाद चल रहा था। वही आज जो है पुलिस 3 गाड़ी लेकर आई और हमारे साथ मारपीट की गई है। जो पूरा मामला जो है मीनापुर क्षेत्र के सिवाई पट्टी थाना का है और आगे क्या कुछ पूरे वीडियो में बताएंगे। वही आपको बता दें कि सूचना मिलने के बाद मीनापुर के विधायक मुन्ना यादव ने भी परिजन से मुलाकात की है और परिजन से मुलाकात करने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने कई बड़ी बातों को बोल रहे हैं। आगे इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे आगे क्या कुछ बोल रहे हैं परिजन और मीनापुर के विधायक मुन्ना यादव। खुद सुन लीजिए। 3 गाड़ी गेलक पुलिस, मुकेश बैठा दिया पैसा मारने के लिए। ये उसको ऐसा बुरा तरीका से मारिएगा से बच ना पाए। काहे जमीन विवाद पर मुकेश बैठा से साल भर से चल रहा है। तो 1 डिसमिल क्या मुकेश बैठा तो ऊपर दाढ़ी में के है अलग। क्या बोलते हैं? बोलू हमको ज़मीन है, वो लिखा लिया है, वो अपना पितिया से पितियाइन के नाम पर लिखा दिया है हमको ज़मीन। ये ज़मीन पर कहा जो नहीं ये पर हम लेके घर बनाएंगे। तो हमने कहा जो नहीं, हमने के मालूम हुआ तो हमने कहा जो नहीं बनेगा, हमको ज़मीन पर तुम कैसे घर बनाएगा? तो ना बनावे दिया। कितना साल से चल रहा था? साल भर से। हाँ, तो पैसा दे दे के की करता था जे शशि भूषण था और बारा बाबू था और उसको साथ में मतलब बहुत 3 गाड़ी था, छोटका सब था, सब पुलिस था। है दिन में गया था। आ बंदूक के नाल से मारा हमको, गार्जियन के गाड़ी में रख के मारा बंदूक के नाल से। यहाँ पुलिस आया तो क्या बोला आप लोगों? कुछ भी नहीं, कुछ बोला नहीं। हमको गार्जियन बैठल था ब्रिंच पर, अमदूर खा रहा था, खाना खा के वह नहा खा के अमदूर खा रहा था। हमको कहा जो अमदूर आन दो खाएगा, तो काट के जैसे धारा प्लेट में तैसे ये सब गरम गरम हम बकरी लेके कहते हैं जो बकरी लेके बांध के आते हैं तो हम नहाएंगे। खेत में से आया धान काट के आए तो वो नहाने खाने लगा। नहा लिया, खा के वह अमदुरवा मंगा दे दिया हम चले गए बकरी बांधने। ताले ग्राम 2 लाख रुपया दिया जो बुरे तरीका से मारना उसको जो बच ना पाए। मुकेश बैठा अब गाड़ी मास्टर है वो। अच्छा, पुलिस कहियो FIR दर्ज आपके नाम पर? हाँ, इधरों से हुआ था उधरों से, दोनों बगल से। कितना दिन पहले हुआ? साल भर पहले झगड़ा। ई वाला कालुक मामला है। FIR आप दोनों के भी जमीन पे लेकर हुआ था ना? हाँ, इससे पहले पुलिस को आई हुई थी घर पे? हाँ, घर पर आया था। कोई नोटिस भी
दिया था? नहीं कुछ भी नहीं। कहाँ हुआ आप लोग? छितरा ठीक है, लेके आया घर, चुपे चापे घर उजाड़ दिया, घर उजाड़ के बिक दिया। हाँ, क्या स्थिति है अभी? अब चांस नहीं है बचने का। यहाँ चोट लगे हैं, भेम में चोट लगा है। बंदूक के घर में से जब एथी पर से ब्रिंच पर से उठा लिया ना, ब्रिंच पर से उठा लिया तो उठा के मारने लगा, उठाड़ा हो बस मारने लगा। मारते मारते की करा से वो गाड़ी में बैठा लिया। मीनापुर सिवाई पट्टी का मामला है, छितरा गांव का। 2 परिजन में जमीनी विवाद था। मुकेश बैठा और मदन बैठा। और जमीन कितना है मालूम है? 1 डिसमिल। इसके लिए भी कई बार हमने थानेदार को कहा कि दोनों आदमी का पेपर देख लो, शनिवार के दिन जनता दरबार लगता, अंचलाधिकारी के समक्ष जो है क्लियर कर दो इसको। हम कई बार बोले थे थानेदार को। कल मालूम हुआ है हमको कि आनन फानन में किसी के दबाव में, अब दबाव किसका है थानेदार को वो मैं नहीं जानता, कि किसी के दबाव में आनन फानन में गया है। जो मदन बैठा अभी इलाजरत है, अंतिम सांस ले रहा है। हमने डॉक्टर से भी बात किया, स्पष्ट कर दिया है डॉक्टर कि अभी बचने का उम्मीद नहीं है। वो आदमी खेत में धान काट रहा था, धान काट के आया, फिर अपने चारा कल में चारा काटा अपने मवेशी के लिए, स्नान करके खाना खा के अमरूद खा रहा था कि 3 गाड़ी फोर्स लेके उसके दरवाजे पर गए। आप सोचिए कि साधारण आदमी, कोई आतंकवादी नहीं ना था वो, उसको तो जाता कोई थाना पर बुला के ले आता। 3 गाड़ी फोर्स लेके गया है और बेरहमी से जाते उसको पीटने लगा दरवाजे पर पीट करके उसको गाड़ी में ले गया। और गाड़ी में सुनते हैं जैसा उसका परिजन कह रहा है, आप लोगों को भी बोला होगा परिजन, कि राइफल के कुन्ना से उसके माथा पर, सीना पर, पीठ पर, यहाँ तक कि अंडकोश पर भी जम के मारा। जब उसकी स्थिति खराब हो गई तो उसको उतार दिया, उतार करके रख दिया। उसकी बच्ची जब विरोध की तो उसके बच्ची को भी पीटा। उसकी बच्ची भी है, कौन, सोनू कुमारी की क्या नाम है उसका, ईसा कुमारी, उसको भी बुरी तरह पीटा है। जो मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाया है, अपना वो कागज़ दिया है हमको, जख्म का जो है उसका भी है, इंजरी सब है लिखा हुआ है इस पर। मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाया है वो। जब इसकी जानकारी हमको मिली तो हमने सुबह में थाना अध्यक्ष से बात किया कि भाई क्या मामला है। तो थाना अध्यक्ष ने हमको कहा कि सर ऐसे ऐसे हम लोगों को देख करके वो भागा, दम्मा का मरीज था, बेचैन हो गया, पानी उनी छीटा, हम लोग चल दिए। फिर मैं सीनियर एसपी से बात किया, राकेश जी से, कि भाई हमारे यहाँ का ऐसा ऐसा मामला है। तो कहे कि विधायक जी उसको तो कोई छुओ नहीं किया है। हमने सीनियर एसपी को कहा कि आप थानेदार से रिपोर्ट लेकर के एक जवाबदेह हैं, आप पर पूरे जिला का नाज है कि हाँ हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, और आप एक थानेदार के बात पर पड़ जाते। थानेदार आपको समझा देता, वही समझते। आप खुद जा कर के ज़मीन पर तहकीकात कीजिए, अपने स्तर से आप जांच कीजिए कि मामला क्या है। तो उन्होंने कहा है कि मैं कल भेजता हूं जिला से पदाधिकारी, या आपने, मैं खुद जाऊंगा, अब इसका मैं जांच करूंगा। हमें उम्मीद है कि सीनियर एसएसपी जो हैं वो इस गरीब को न्याय देंगे। इस दलित परिवार के दलित का जो परिवार है, मदन बैठा, उसके एक छोटा सा बेटा है और एक बच्ची है, जिससे आप लोग भी पूछे होइएगा वहाँ हॉस्पिटल में, वो भी आपको बताया होगा। तो इसको न्याय मिलना चाहिए। पहले तो ऐसा घटना नहीं होता था। कानून का राज हुआ है ना, कानून का राज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, एनडीए गठबंधन के लोग कहते हैं कि ना हम फंसते हैं ना हम फंसाते हैं। तो ये कानून के राज में आम जन तो है चीटी पिपली के जैसे है ना, और उसमें भी दलित परिवार को तो कुछ समझ नहीं रहा है ना इस समाज में। ये प्रशासन, पिटाई हुआ है, वो भी सुनने में आया कि फॉरवर्ड समाज का। देखिए ऐसे तो हम नाम किसी अफसर का, किसी जाति का नहीं लेते, लेकिन हमको भी मालूम हुआ है कि वो भूमिहार जाति के हैं। तो स्वाभाविक है कि उनको तो दलित जो है उत्पीड़न में, तो आज इतिहास रहा है दलित उत्पीड़न का। तो इसमें तो हमको लगता है कि हाँ, जानबूझ करके किसके दबाव में आखिर थानेदार इतना एक्शन में आया। 1 डिसमिल जमीन के लिए किसी का जान पर पड़ जाए। कौन ऐसा आदमी है जिसने उसको दबाव बनाया। मैं तो कहता हूँ एसएसपी साहब को कि निष्पक्ष आप जांच कीजिए और उसका सीडीआर 2 दिन 3 दिन के अंदर का सीडीआर निकलवाइए कि कॉल डिटेल कहाँ से आया है उसको दबाव, और किसने दबाव दिया उस गरीब आदमी की हत्या करने के लिए। ये सारा पर्दाफाश करो, ना तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस मामले के लिए लड़ेंगे। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि
अच्छा, एक बात बताइए, सुशासन की सरकार है, देखते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के सर पर जूता पहनने वाला जो है कपड़ा था पहना देता है, नहीं देखे? अरे अभी ना कल वीडियो वायरल हुआ था, अखबार में भी आया था, हम देखे हैं कि और सब जो है वो अथी लगाए हुए हैं माथा में पहनने वाला, उनको लगा दिया माथा में जूता पहनने वाला। आए, सुशासन की सरकार है, आम जन से जाके पूछो ना भाई। ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेसी का ब्यूरोक्रेट का सरकार है अभी, और कहा गया है कि जब सत्ता कमजोर हाथ में जाती है तो ब्यूरोक्रेट हॉबी होता है। इसलिए पूरा मैशनरी। आज मुख्यमंत्री जी से बात करने जाइए, लालू जी के समय में जब बात होती थी, किसी के बारे में कोई शिकायत होता था, लालू जी आम जन से तहकीकात करते थे। आज मुख्यमंत्री जी किससे तहकीकात करते हैं? पदाधिकारी से। पदाधिकारी आम जन के बात करेगा? वो तो अपने हिफाजत और अपने हित का बात करता है। उसी तरह से बड़े पदाधिकारी भी, अगर कोई निचले वाला पदाधिकारी अगर किसी तरह का जुल्म करता है तो बड़े पदाधिकारी उसी जुल्मी से पूछते हैं, तो जुल्मी अपना जुल्म कबूल करेगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।